कल्पना करो, एक बहुत ही ठंडी रात। बाहर हवा का शोर है, लेकिन तुम्हारे कमरे में एक अजीब सी शांति है। रात के 2:47 बज चुके हैं। दुनिया सो रही है, तुम भी सो रहे हो। अचानक उस खामोशी को चीरते हुए तुम्हारा फोन बज करता है। एक वॉइसमेल। तुम आधी नींद में फोन उठाते हो, स्क्रीन की रोशनी तुम्हारी आंखों में चुभती है। तुम वॉइसमेल प्ले करते हो, और जो आवाज तुम सुनते हो वो किसी अजनबी की नहीं है। वो तुम्हारी अपनी ही आवाज है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि तुमने कोई कॉल नहीं किया था। तुम उस आवाज को ध्यान से सुनते हो, तुम्हारी ही सांसों की आवाज, तुम्हारे ही बात करने का वो खास तरीका। तुम उस वक्त अपने बिस्तर पर सो रहे थे, अपने घर में, 17th फ्लोर पर, पूरी तरह से अकेले। तुम्हारे घर का दरवाजा अंदर से लॉक है, और वो वॉइसमेल में, जो 23 सेकंड का है, उसमें तुम्हारी ही आवाज बहुत घबराई हुई, बहुत डरी हुई लग रही है। वो आवाज तुमसे कह रही है, हाँ रहा, वो आ रहा है। प्लीज घर मत जाना आज रात, प्लीज। तुम सुन्न पड़ जाते हो। तुम्हारा दिमाग इस बात को प्रोसेस नहीं कर पाता। क्या यह कोई मजाक है? क्या तुम सपना देख रहे हो? या फिर क्या यह सच में भविष्य से आई हुई कोई चेतावनी है? अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी, मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर रात एक नई, डरावनी और सच्ची कहानी आपका इंतजार करती है, जो आपकी नींदें उड़ा देगी। आज की कहानी कोई भूत या प्रेत की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंसानी दिमाग की, और उस डर की जो हमारे ही अंदर कहीं छिपा होता है। कहानी शुरू करते हैं। दिल थाम कर बैठिए। इस कहानी का मुख्य किरदार है रोहन कपूर, उम्र 28 साल, पेशे से एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो बेंगलोर के सबसे बिजी इलाके व्हाइटफील्ड में रहता है। उसका अपार्टमेंट एक शानदार हाई राइज बिल्डिंग के 17th फ्लोर पर है। एक ऐसा फ्लैट जहां से पूरा शहर दिखता है, लेकिन जहां अंदर सिर्फ अकेलापन है। रोहन पिछले 3 साल से उस फ्लैट में बिल्कुल अकेला रहता है। उसकी जिंदगी एक कोड की तरह थी, परफेक्ट, एरर फ्री और बिना किसी इमोशन के। वो सुबह 7 बजे उठता, 9 बजे ऑफिस जाता, रात 8 बजे घर आता, और फिर अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठ जाता। हर दिन बिल्कुल एक जैसा। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले उसके साथ सना थी। सना, उसकी गर्लफ्रेंड, जिससे वो बहुत प्यार करता था। सना जो इस घर में जान डालती थी। लेकिन एक दिन सना उसे छोड़कर चली गई। उनके बीच कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। कोई धोखा नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। जाते हुए सना ने बस एक लाइन कही थी, रोहन, तुम मेरे साथ होकर भी कभी मेरे साथ नहीं होते। तुम इस दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं रहते। तुम्हारी आंखें हमेशा कहीं और होती हैं। और वो दरवाजा बंद करके हमेशा के लिए चली गई। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो बस खड़ा देखता रहा। सना के जाने के बाद रोहन टूट नहीं गया, बल्कि वो और ज्यादा रोबोटिक हो गया। उसने अपनी जिंदगी को एक रूटीन में बांध लिया। एक ऐसा रूटीन जहां किसी सरप्राइज या शॉक की कोई जगह नहीं थी। उसने हर चीज के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दिया। सुबह उठने से लेकर पानी पीने तक, और यहां तक कि सांस लेने के भी रिमाइंडर्स उसके फोन में सेट थे। वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो हर सेकंड को प्लान कर लेगा, तो कोई भी चीज उसे हर्ट नहीं कर पाएगी। वो एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव कंट्रोल फ्रीक बन चुका था। उसकी जिंदगी एक एक्सेल शीट बन गई थी। इस अजीब बर्ताव की वजह से रोहन ने एक थेरेपिस्ट को दिखाना शुरू किया, डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता एक बहुत ही सुलझे हुए साइकियाट्रिस्ट थे।
वो रोहन की बातें घंटों तक सुनते थे। डॉक्टर मेहता हमेशा उससे एक ही बात कहते थे, रोहन, तुम दर्द से बचने के लिए खुद को महसूस करना ही बंद कर चुके हो। तुमने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है। तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन एक दिन ये दीवार टूटेगी। और जब ये टूटेगी तो अंदर का सारा डर एक साथ बाहर आएगा। रोहन उनकी बातें सुनता, हल्की सी एक झूठी स्माइल देता, थेरेपी के पैसे देता और वापस अपने खाली घर में आकर अपने बनाए हुए रूटीन में कैद हो जाता। और फिर आई वो रात, 14 नवंबर की रात। उस दिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। रोहन ने अपना सारा काम खत्म किया। रात ठीक 10:30 बजे वो बिस्तर पर लेट गया और 11 बजे तक उसे गहरी नींद आ गई। कोई डरावना सपना नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। सब कुछ उसके परफेक्ट प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर रात के 2:47 पर उसके फोन की वाइब्रेशन से उसकी नींद टूट गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूबा था। 17वें माले पर बाहर से हवा के टकराने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उसने आंखें मलीं और अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश कर रहा था, वन न्यू वॉइसमेल। नंबर देखा तो वो हैरान रह गया। वो उसी का अपना नंबर था। उसने खुद को ही कॉल किया था। रोहन ने कांपते हाथों से उस 23 सेकंड के ऑडियो क्लिप को प्ले किया। स्पीकर से जो आवाज आई, उसने रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वो उसकी अपनी ही आवाज थी। वही टोन, वही लहजा। और सबसे बड़ी बात, रोहन को जब भी बहुत ज्यादा घबराहट होती थी तो उसे हकलाते हुए हाँ हाँ बोलने की आदत थी। उस वॉइसमेल में वो आवाज ठीक उसी तरह हकला रही थी। हाँ हाँ, वो आ रहा है। प्लीज घर मत जाना आज रात, प्लीज। उस आवाज में इतना डर था जितनी दहशत रोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। रोहन ने उस ऑडियो को बार बार सुना, 10 बार, 20 बार। उसने पीछे की आवाजों पर ध्यान दिया। उस वॉइसमेल के बैकग्राउंड में उसे एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी लिफ्ट ऊपर आ रही हो। और उसके साथ एक भारी सांस लेने की आवाज। ये सांसें उसकी नहीं थी, ये किसी और की थी। कोई जो उसके बहुत करीब खड़ा था। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने फोन के कॉल लॉग्स चेक किए। कोई आउटगोइंग कॉल नहीं थी। नेटवर्क प्रोवाइडर का कोई ग्लिच नहीं था। ये मैसेज सच में उसके इनबॉक्स में आया था। उस पूरी रात रोहन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो बस फोन हाथ में पकड़े अंधेरे को घूरता रहा। सुबह होने का इंतजार करता रहा। जैसे तैसे सुबह हुई। सूरज की रोशनी कमरे में आते ही रात का डर थोड़ा कम हुआ। रोहन ऑफिस गया। उसने रात की पूरी बात अपने सबसे करीबी कलीग अर्जुन को बताई। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। अरे भाई, तू भी ना। ये सब आजकल आम बात है। इसे कॉलर आईडी स्पूफिंग कहते हैं। किसी ने इंटरनेट से कोई ऐप यूज करके तेरी ही नंबर से तुझे प्रैंक कॉल किया है। हैकर्स और स्कैमर्स ऐसा रोज करते हैं। चिल कर। रोहन ने ये सुना और उसे लगा जैसे उसके सीने से एक बहुत भारी पत्थर हट गया हो। लॉजिक। हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। रोहन को यही तो पसंद था, लॉजिक। उसने खुद को यकीन दिला दिया कि अर्जुन सही कह रहा है। ये सिर्फ एक प्रैंक था। कुछ भी सुपरनैचुरल या डरावना नहीं था। वो दिन बहुत नॉर्मल गुजरा। रोहन ने मन लगाकर अपना कोड लिखा, क्लाइंट मीटिंग्स अटेंड की और शाम को खुशी खुशी घर वापस लौटा। उसने अपने फेवरेट रेस्तरां से खाना ऑर्डर किया। टीवी पर एक कॉमेडी शो लगाया। वो पूरी तरह से रिलैक्स था। रात का वो खौफनाक मैसेज अब उसके लिए बस एक बुरा मजाक बनकर रह गया था। रात के 11 बज चुके थे। वो सोने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने कमरे की लाइट्स बंद की। और तभी
उसके हाथ में रखे फोन की स्क्रीन एक बार फिर रोशन हो उठी। एक नोटिफिकेशन साउंड ने उस शांत कमरे में गूंज पैदा कर दी। एक नया टेक्स्ट मैसेज आया था। रोहन ने स्क्रीन की तरफ देखा। सेंडर का नाम देखकर उसकी सांसें हलक में ही अटक गई। मैसेज उसी के नंबर से आया था। उसने कांपती उंगलियों से वो मैसेज ओपन किया। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, बहुत ही साफ, बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के 4 शब्द। डोंट ओपन द डोर। दरवाजा मत खोलना। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। सुबह का सारा लॉजिक, सारी हिम्मत एक सेकंड में भाप बनकर उड़ गई। अगर ये कोई स्पूफर है तो उसे कैसे पता कि रोहन इस वक्त अपने घर के दरवाजे के पास है? उसे कैसे पता कि रोहन घर पहुंच चुका है? रोहन बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर एक अनजानी सी दहशत के चलते वो दबे पांव अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से दरवाजे का डेड बोल्ट घुमाया। क्लिक। रोहन ने पिछले 3 साल में कभी भी वो डेड बोल्ट इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी बिल्डिंग में 24 घंटे हाईटेक सिक्योरिटी थी। 17th फ्लोर पर बिना एक्सेस कार्ड के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर दरवाजा किससे लॉक करना था? कौन आ रहा था? रोहन दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी ही सांसों की आवाज सुन रहा था। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, कुछ नहीं हुआ। रोहन ने खुद से कहा कि वो पागल हो रहा है। ये सिर्फ उसका वहम है। वो पीछे मुड़ने ही वाला था। तभी ठीक 11:04 पर ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बहुत ही धीमी, बहुत ही भारी और बहुत ही सधी हुई दस्तक। 3 बार। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 17th फ्लोर पर रात के 11 बजे, बिना किसी इंटरकॉम कॉल के। कौन हो सकता था? कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। तो फिर कौन था जो दरवाजे के उस पार खड़ा था? रोहन के पांव कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपनी आंख पीपहोल पर लगाई। पीपहोल के उस पार जो नजारा था, उसने रोहन के खून को बर्फ कर दिया। एक आदमी। कॉरिडोर की पीली रोशनी में खड़ा एक आदमी। उसने एक बहुत ही गंदी, पुरानी सी डार्क ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। उसके सिर पर एक कैप थी, जिसे उसने इतना नीचे खींचा हुआ था कि उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी बिल्कुल बुत की तरह खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। बस उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे वो दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा हो। रोहन चिल्लाकर पूछना चाहता था, कौन है? लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। वो बस वहां खड़ा, उस अनजान अजनबी को देखता रहा। लगभग 5 मिनट बाद वो आदमी बिना एक भी शब्द कहे धीरे धीरे वहां से चला गया। उस रात रोहन एक पल के लिए भी नहीं सोया। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और पूरी रात हाथ में एक भारी टॉर्च लेकर बैठा रहा। जैसे ही सुबह के 7 बजे, रोहन भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर सिक्योरिटी डेस्क के पास गया। वहां एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। रोहन ने हाफते हुए उससे रात 11 बजे से लेकर 11:15 तक की 17th फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। गार्ड ने फुटेज निकाली। स्क्रीन पर 17th फ्लोर का कॉरिडोर दिख रहा था। 11:04, 11:08, 11:15। सर, गार्ड ने अजीब नजरों से रोहन को देखते हुए कहा। सर, 11 बजे के आसपास आपके फ्लोर पर कोई नहीं आया था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। रोहन ने खुद अपनी आंखों से देखा। सच में वहां कोई नहीं था। स्क्रीन पूरी तरह से खाली थी। लेकिन वो दस्तक, वो ब्लू जैकेट वाला आदमी। रोहन जानता था कि उसने वो सब महसूस किया था। वो कोई सपना नहीं था। रोहन सीधा डॉक्टर मेहता के क्लिनिक पहुंचा।
उसने पागलों की तरह रात की सारी घटना, वो मैसेज, वो दस्तक, वो आदमी, सब कुछ कह डाला। डॉक्टर मेहता ने उसे शांत किया। उन्होंने रोहन की आंखों में देखा और पूछा, रोहन, ईमानदारी से बताना, पिछले 3 हफ्तों में तुम कुल कितने घंटे सोए हो? रोहन ने सोचा, शायद हर रात 3 या 4 घंटे। बस। डॉक्टर मेहता ने एक गहरी सांस ली और बोले, रोहन, मेडिकली इसे स्लिप डेप्रिवेशन साइकोसिस कहते हैं। जब इंसान का दिमाग 72 घंटों से ज्यादा वक्त तक ढंग से आराम नहीं करता, तो वो हेलुसिनेशन यानी भ्रम पैदा करने लगता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। वो तुम्हें वो चीजें दिखा और सुना रहा है जो असल में हैं ही नहीं। वो कॉल्स, वो मैसेज, वो दरवाजे पर दस्तक, ये सब तुम्हारे थके हुए दिमाग की उपज हैं। तुमने ये सब खुद क्रिएट किया है। असल में कोई अजनबी नहीं था। साइकोसिस, हेलुसिनेशन, भ्रम, ये शब्द सुनकर रोहन को डर नहीं लगा, बल्कि उसे बहुत गहरी राहत महसूस हुई। रिलीफ। तो इसका मतलब था कि कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई फ्यूचर से कॉल नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज मुमकिन है। ये सिर्फ उसके दिमाग की बीमारी है। डॉक्टर मेहता ने उसे हेवी डोज की नींद की गोलियां लिख कर दी और कहा कि वो घर जाकर सिर्फ और सिर्फ सो जाए। रोहन घर आया। उसने गर्म पानी से शावर लिया, डॉक्टर की दी हुई 2 गोलियां खाई और बिस्तर पर लेट गया। महीनों बाद पहली बार रोहन चैन की नींद सोया, बिना किसी डर के, बिना किसी वॉइसमेल के। पूरी रात वो एक गहरी, सुकून भरी नींद में रहा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली, तो सूरज की तेज किरणें कमरे में आ रही थी। वो बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया। वो उस रात वाले वॉइसमेल और टेक्स्ट को डिलीट कर देना चाहता था, ताकि उस बीमारी का कोई नाम और निशान न रहे। उसने फोन अनलॉक किया और इनबॉक्स खोला। वो टेक्स्ट, डोंट ओपन द डोर, वो अभी भी वहीं था। रोहन की मुस्कान गायब हो गई। उसने वॉइसमेल खोला। वो 30 सेकंड का ऑडियो क्लिप अभी भी मौजूद था। डॉक्टर मेहता ने कहा था कि वो सब हेलुसिनेशन था। लेकिन हेलुसिनेशन आपके फोन में सेव नहीं होते। भ्रम के डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं होते। अगर वो सब सिर्फ उसके दिमाग में था, तो फोन में ये मैसेज कहां से आए? रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो पागलों की तरह भागता हुआ सीधा नीचे सिक्योरिटी रूम में गया। रोहन ने गार्ड को हटाकर खुद कंप्यूटर का माउस पकड़ लिया। तुमने मुझे सिर्फ 17th फ्लोर के कॉरिडोर का कैमरा दिखाया था। मुझे लिफ्ट का कैमरा दिखाओ। रात 11 बजे का। उसने लिफ्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्ले की। 10:55, 11:02 और फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला। स्क्रीन पर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वही डार्क ब्लू जैकेट, सिर पर वही कैप, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ। रोहन की सांसें रुक गईं। उस आदमी ने लिफ्ट के पैनल पर 17th फ्लोर का बटन दबाया और जब वो घूमा, तो कैमरे की रोशनी में रोहन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस आदमी के दाएं हाथ में एक बहुत बड़ा, धारदार चाकू था। वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था। वो आदमी सच में उसे मारने के इरादे से ऊपर आया था। अगर ये लिफ्ट में था, तो ये मेरे फ्लोर के कैमरे में क्यों नहीं दिखा? रोहन ने चिल्लाते हुए गार्ड से पूछा। गार्ड ने घबराते हुए सिस्टम चेक किया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सर, वो मुझसे कल गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? रोहन ने चीखते हुए पूछा। सर, कल मैंने आपको गलती से 16th फ्लोर की रिकॉर्डिंग दिखा दी थी। 17th फ्लोर का कैमरा कल रात से काम नहीं कर रहा है।
रोहन वहीं कुर्सी पर गिर पड़ा। यानी वो आदमी हाथ में चाकू लिए। सच में रात के 11:04 पर रोहन के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। उसने सच में 3 बार दरवाजा खटखटाया था और वो इंतजार कर रहा था कि रोहन दरवाजा खोले और वो अपना काम कर दे। उस रात रोहन की जान कैसे बची? क्योंकि उसने दरवाजा नहीं खोला। और उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्योंकि उसके पास वो टेक्स्ट मैसेज आ गया था, डोंट ओपन द डोर। और वो उस रात जागा ही क्यों था? क्योंकि उसे रात के 2:47 पर वो वॉइसमेल आया था। एक ऐसी आवाज जिसने उसे सतर्क कर दिया था। अगर वो वॉइसमेल नहीं आता तो रोहन सोता रहता। जब वो खूनी दरवाजा खटखटाता तो रोहन नींद में उठकर बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देता, जैसे कि वो हमेशा करता था। और आज वो जिंदा नहीं होता। उसकी अपनी ही आवाज ने उसे उस रात मरने से बचा लिया। एक ऐसी आवाज जो शायद एक ऐसे टाइमलाइन से आई थी जहां रोहन दरवाजा खोल चुका था और मरते हुए उसने किसी तरह खुद को ही वो चेतावनी भेजी थी। साइंस कहती है कि समय में पीछे जाकर कोई मैसेज भेजना इम्पॉसिबल है। फिजिक्स के नियम इस बात को खारिज करते हैं। टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों और किताबों में होता है। पुलिस ने उस आदमी की बहुत तलाश की, लेकिन ब्लू जैकेट वाला वो हत्यारा कभी नहीं मिला। वो कौन था, क्यों आया था, कोई नहीं जानता। रोहन ने वो फ्लैट छोड़ दिया। उसने शहर छोड़ दिया। वो अब एक बहुत ही आम, शोरगुल वाली जगह पर रहता है, जहां कभी सन्नाटा नहीं होता। लोग कहते हैं कि वो सब रोहन का वहम था। लेकिन आज भी जब रोहन अपने नए घर में अकेला होता है, तो वो अपना पुराना फोन निकालता है। उसमें आज भी वो 23 सेकंड का वॉइसमेल सुरक्षित है। रात के 2:47 और वो आवाज, हाँ हाँ, वो आ रहा है। प्लीज, अगर आपको भी ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद हैं, तो द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि डर कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। शुक्रिया।